हिंसा, कर्फ्यू, सांप्रदायिक तनाव और धारा 140। ये है आज का हरियाणा का मेवात, जहां पर हिंसा हुई है। आपको बता दें, सोमवार शाम को हिंसक झड़प के बाद वहां का तनावपूर्ण माहौल देखने को मिल रहा है। आपको बता दें, हरियाणा के मेवात में जिस प्रकार हिंसा हुई उससे कोई अछूता नहीं रहा है, उसको सब लोगों ने देखा है। और वो तस्वीरें भी आप लोगों को आज हम दिखाएंगे, जो यानी कल सोमवार को सामने आई हैं, जिनको देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि हिंसा की तस्वीरें सब कुछ बयान नहीं कर रही हैं। सब कुछ तस्वीरें बयान कर रही हैं किस तरह की हिंसा वहां पर देखने को मिली है। नमस्कार, मैं आपके साथ अंजलि। जनसेतु की खास प्रोग्राम NNA में आपका स्वागत है। यहाँ हम आज बात करने वाले हैं तमाम खास खबरों की। क्या कुछ खास आज पूरा दिन रहा, तो वहीं हरियाणा में मेवात में सोमवार शाम को हुई हिंसक झड़पों के बाद तनाव का माहौल वहां पर देखने को मिल रहे हैं। कुछ तस्वीरें ऐसी निकलकर सामने आई हैं जो वहां की व्यथा बयां कर रही है। तस्वीरों को देखकर ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह की स्थिति वहां पर होगी और कल क्या कुछ वहां पर रहा होगा, किस तरह से वहां पर पुलिस प्रशासन भी लगाया गया है। लेकिन वहां की जब आप तस्वीरें देखेंगे तो आप भी वहां की व्यथा को देखकर एक बार कांप उठेंगे। स्थिति को काबू करने के लिए अभी अर्धसैनिक बलों की 13 कंपनियां तैनात की गई हैं। 6 और कंपनियों को तैनात करने की तैयारी है। हिंसा प्रभावित इलाकों में धारा 140 लगा दी गई है। पुलिस ने कल की हिंसा को लेकर 20 से ज्यादा FIR दर्ज की है। नूह में कल 2 पुलिस वालों समेत 3 की मौत हो गई है। इस मामले में बड़ी साजिश की आशंका जताई जा रही है। नूह की सड़कों पर सिर्फ तबाही के राख दिख रहे हैं और जगह जगह बर्बादी के निशान। सोमवार 31 जुलाई नूह में धार्मिक यात्रा निकली थी, तभी हिंसा भड़की और फिर उस हिंसा की चपेट में उससे 40 किलोमीटर दूर सोहना भी आ गया और वहां पर भी लपटें उठने लगी। दोनों शहरों में उपद्रवियों का सबसे ज्यादा आतंक दिखा। फिर नूह हिंसा का असर ये हुआ कि हरियाणा के कई शहरों में तनाव बढ़ गया। समाज के दुश्मनों ने ऐसी हिंसा की जिससे पूरा देश देख रहा है। अब वहां तबाही के निशान बाकी है। नूह में हिंसा के बाद की सुबह की तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि कैसे वहां दंगाइयों ने सारी हदें पार कर दी। नूह की हिंसा में करीब 90 गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। 2 पुलिस वालों की जान चली गई और एक नागरिक की भी मौत हो गई। 50 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए हैं। कई पुलिस वाले भी पथराव आगजनी में गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। 2 समुदायों के बीच नूह में बवाल उस वक्त शुरू हुआ जब एक धार्मिक यात्रा निकल रही थी। उस दौरान दूसरे समुदाय के लोगों ने जबरदस्त पथराव किया, फायरिंग भी की। कानून से बेखौफ दंगाई गाड़ियों को फूंकते रहे, दुकानों में तोड़फोड़ करते रहे। हालात ऐसे हो गए कि पुलिस के लिए उसे संभाल पाना भी मुश्किल हो गया। कुछ दंगाई पकड़े गए हैं। भड़की हिंसा के बाद पूरे नूह में भारी संख्या में पुलिस वालों की तैनाती कर दी गई। अब भी वो इलाके छावनी में तब्दील है और हालात तनावपूर्ण है। अब शांति बहाली के लिए दोनों समुदाय के लोगों की बैठक हो रही है। अपील की जा रही है कि लोग अफवाहों पर यकीन न करें। पूरे नूह में धारा 140 लगाई जा चुकी है। हिंसा की ये आग फैलकर गुरुग्राम तक पहुंची और वहां एक मस्जिद पर हमला कर 4-5 उपद्रवियों द्वारा इमाम की हत्या कर दी गई और एक अन्य शख्स इस हमले में बुरी तरह से जख्मी हो गया। गुरुग्राम, फरीदाबाद, रेवाड़ी समेत कई जिलों में धारा 140 लागू कर दी गई है। हरियाणा से सटे राजस्थान के भरतपुर में भी इंटरनेट बंद कर दिया गया और दिल्ली से सटे बॉर्डर इलाकों में भी पुलिस अलर्ट हो गई है। लेकिन घटना को लेकर कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं। आखिर कैसे हरियाणा पुलिस का सुरक्षा तंत्र नाकाम हो गया? कैसे दंगाई बेखौफ होकर उत्पात मचाते रहे? कई घंटे तक हालात संभालने में पुलिस वाले क्यों नाकाम रहे? बता दें कि हिंदू संगठनों की तरफ से तय ब्रजमंडल यात्रा जब मेवात में शिव मंदिर के सामने पहुंची, तभी यात्रा पर पथराव हो गया। इस यात्रा में बजरंग दल के कई कार्यकर्ता पहुंचे थे। मोनू मानेसर ने पहले ही वीडियो शेयर कर यात्रा में अधिक से अधिक लोगों से पहुंचने की अपील की थी। मोनू मानेसर की अपील से नाराज नूह के स्थानीय लोगों ने जमकर आज बवाल काटा और तभी ये पथराव हुआ। मोनू मानेसर नासिर जुनैद हत्याकांड में वांटेड है। वो इन दिनों फरार चल रहा है। उसके आने से स्थानीय लोग नाराज थे और पथराव शुरू हो गया और पथराव ने भयंकर हिंसा का रूप ले लिया।